जय श्री राधे राधे भक्तजनों। आपने देखा होगा कि भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में अक्सर खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। यहाँ तक कि उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर में भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। इसके पीछे एक कहानी है एक माँ की ममता से जुड़ी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के परम उपासक थी कर्मा बाई, जो जगन्नाथपुरी में रहती थी और भगवान से अपने पुत्र की तरह प्रेम करती थी। भगवान को क्यों लगाया जाता है खिचड़ी का भोग, आइए आज जानेंगे। मैं हूँ आपकी राधिका और आज हम बात करेंगे कर्मा बाई की कथा के बारे में। जय माता दी चैनल में आपका स्वागत है। कर्मा बाई एक पुत्र के रूप में ठाकुर जी के बाल स्वरूपों की उपासना करती थी, उनका लाड दुलार किया करती थी। एक दिन कर्मा बाई की इच्छा हुई कि ठाकुर जी को फल मेवा की जगह अपने हाथों से कुछ बनाकर खिलाऊं। उन्होंने प्रभु को अपनी इच्छा के बारे में बताया और भगवान तो अपने भक्तों के लिए सदैव प्रस्तुत रहते हैं। तो प्रभु जी ने बोला, माँ, जो आपकी इच्छा हो वो बनाकर मुझे खिलाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। कर्मा बाई ने भगवान के लिए खिचड़ी बनाई और ठाकुर जी को खिचड़ी का भोग लगाया। कर्मा बाई भगवान को प्रतिदिन खिचड़ी का भोग लगाया करती थी, ठाकुर जी को भोग लगाती थी। प्रभु बड़े ही चाव से खिचड़ी खाने लगे और कर्मा बाई यह सोचकर कि भगवान को पंखा जलाने लगी कि कहीं गरम खिचड़ी से मेरे ठाकुर जी का मुंह ना जल जाए। प्रभु बड़े ही चाव से खिचड़ी खाया करते थे और माँ की तरह कर्मा बाई उनका पंखा करती थी। भगवान ने कहा, माँ, मुझे तो खिचड़ी बहुत अच्छी लगती है, मेरे लिए आप रोज़ खिचड़ी ही पकाया करें, मैं तो यही आकर खाया करूँगा। अब तो कर्मा बाई रोज़ सुबह उठती और सबसे पहले खिचड़ी बनाती, बाकी सब कुछ बाद में करती। भगवान भी सुबह सवेरे दौड़ आते और कहते, माँ, जल्दी से मेरी खिचड़ी कर दो। खिचड़ी खाने का यह कर्म रोज़ होता। भगवान सुबह सवेरे आते और भोग लगाते, फिर चले जाते। एक बार एक महात्मा कर्मा बाई के पास आए और महात्मा ने उन्हें सुबह सवेरे खिचड़ी बनाते हुए देखा तो नाराज़ होकर कहा, माताजी, आप ये क्या कर रही हैं? सबसे पहले नहा धोकर पूजा पाठ करनी चाहिए, लेकिन आप तो पेट की चिंता सताने लगी। कर्मा बाई ने बताया, क्या करूं महात्मा जी, संसार जिन भगवान की पूजा अर्चना कर रहा होता है, वहीं सवेरे सुबह भूखे मेरे पास आ जाते हैं। महात्मा कर्मा बाई को समझाने लगी, माताजी, तुम भगवान को अशुद्ध कर रही हो। सुबह सवेरे स्नान करने के बाद रसोई को साफ करो, फिर भगवान के लिए भोग बनाओ। फिर अगले दिन कर्मा बाई ने यही काम किया। भगवान सवेरे में आए और खिचड़ी मांगी तो कर्मा बाई ने कहा, प्रभु, अभी मैं स्नान कर रही हूँ, थोड़ी देर रुक जाओ। थोड़ी देर बाद भगवान ने फिर आवाज़ लगाई, जल्दी करो माँ, जल्दी करो। माँ, मेरे मंदिर के पट खुल जाएंगे और मुझे जाना है। कर्मा बाई फिर बोली, मैं अभी रसोई साफ कर रही हूँ। भगवान को लगा कि आज माँ को क्या हुआ है, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। फिर जब कर्मा बाई ने खिचड़ी परोसी तब भगवान ने झटपट करके जल्दी से खिचड़ी खाई, मगर आज खिचड़ी के स्वाद में वो बात नहीं थी। भगवान जल्दी से आकर और पानी पिए बिना ही मंदिर में पहुंच गए। मंदिर के बाहर उन्होंने महात्मा को देखा और भगवान सारी बात समझ गए। ठाकुर जी के मंदिर में पुजारी ने जैसे ही मंदिर के पट खोले तो देखा कि भगवान के मुख में खिचड़ी लगी हुई है। पुजारी बोले, प्रभु जी, यह खिचड़ी आपके मुख पर कैसे लगी? प्रभु ने बताया, पुजारी जी, मैं रोज़ मेरी कर्मा बाई के घर खिचड़ी खाकर आता हूँ। आप माँ कर्मा बाई के घर जाओ और जो महात्मा जी ने उन्हें बताया है उनको समझाओ। उसने मेरी माँ को गलत पट्टी पढ़ाई है। पुजारी जी ने महात्मा जी से जाकर सारी बात कही कि भगवान तो भाव के भूखे होते हैं,
यह सुनकर महात्मा जी घबरा गए और तुरंत कर्माबाई के पास जाकर कहा, माताजी माफ़ करो, यह नियम तो संत महात्माओं के होते हैं। आप जैसे पहले खिचड़ी बनाया करती थी वैसे ही खिचड़ी बनाकर आपके भाव से ठाकुर जी को खिचड़ी का भोग लगाओ। फिर एक दिन आया जब कर्माबाई प्राण छोड़कर चली गई। उस दिन पुजारी जी ने मंदिर के पट खोले तो देखा कि भगवान की आंखों में आंसू और प्रभु रो रहे हैं। पुजारी जी ने पूछा कि भगवान ने बताया, पुजारी जी आज मेरी माँ कर्माबाई इस लोक को छोड़कर मेरे निजी लोक में विदा हो गई हैं। अब मुझे कौन खिचड़ी का भोग बनाकर खिलाएगा। तब पुजारी जी ने कहा, प्रभु आपको माँ कर्मा की कमी महसूस होने नहीं। आज के बाद आपको सबसे पहले खिचड़ी का भोग लगाया जाएगा। इस तरह आज भी जगन्नाथ भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। भगवान अपने भक्तों की भक्ति को ज़रूर देखते हैं। जो भी भक्त ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, स्नान कराते हैं, पूजा करते हैं और ठाकुर जी के भजन कीर्तन गाते हैं, कभी मत सोचो कि हमारी पूजा भक्ति ठाकुर जी नहीं देख रहे। पल पल हमारे ठाकुर जी इस पूजा भक्ति का आनंद लेते रहते हैं। जय श्री राधे राधे भक्तजनों।